आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि बाइबल में एक अंक है जो है 666, उसका क्या मतलब है, या फिर उसे हम अगर अपने शरीर में लगाएंगे तो हम क्या करेंगे या हमारे साथ क्या होगा। तो आइए आज इन वचनों के द्वारा हम बातें करते हैं कि क्योंकि ये जो 666 है वो अंतिम समय से रिलेटेड है। तो देखते हैं आज कौन सा वचन परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ना चाहता है, या फिर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो आज पहला यूहन्ना उसका हम दूसरा अध्याय 18 वचन को पहले हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो 18 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, इस जगह क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि हम जानते हैं। इस जगह एक लड़के के लिए लिखा है कि हे लड़कों, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें लिखा है बच्चों के लिए कि हे बालकों, देखो क्या ये अंतिम समय है और कैसे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे विरोधी उठ खड़े हुए हैं। झूठे विरोधी का मतलब ऐसा नहीं है कि मसीह में ही झूठे विरोधी है, नहीं। इसका मतलब ये है जो यीशु मसीह से चिढ़ते हैं, यीशु मसीह को बुरा भला बोलते हैं, यीशु मसीह के लोगों को मारते हैं। इसका मतलब मसीह विरोधी ऐसे लोगों के लिए कहा गया है परमेश्वर ने। और क्या कहा है कि आने वाले समय के अनुसार क्या होगा, बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे, यानी कि मसीह के विरोध में लोग खड़े होंगे। और हम जानते हैं कि ये क्या है, अंतिम समय है। तो परमेश्वर अपने वचनों में हमें दोनों चीज़ें बताना चाहता है कि अंतिम समय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कैसे विरोधी हमारे सामने उठ खड़े होंगे, और हमें कैसे अपने जीवन को बिताना है, कैसे चलाना है। इसमें ये सारी बातें परमेश्वर ने कही हैं। आइए फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो 666 जो अंक है, परमेश्वर ने उस अंक के लिए हमसे क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, क्या हमें वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आज भी बहुत सारे भाई बहनों को ये नहीं पता कि 666 का मतलब क्या है। और बहुत सारे देश में, विदेशों में ये जो चिप है, एक तरीके से चिप है जो कहा गया है वो हमारे हाथ पर या फिर माथे पर लगाई जाएगी। तो अगर आप जानते हो, अगर आप गूगल वगैरह या फिर सर्च करते हो तो आप जानते हो कि बहुत सारे देश में, विदेशों में ये चिप लग चुकी है लोगों के। क्या हमें मसीह जो लोग हैं उन्हें लगानी चाहिए या नहीं। हालांकि यहाँ पे हम मसीह की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो मसीह हो या ना हो, ये वाली चिप किसी को भी नहीं लगानी चाहिए। और क्यों नहीं लगानी चाहिए, आइए हम बातें करते हैं। तो हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन से लेके हम 18 वचन तक को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा। 15 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया है कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पर पशु की मूर्ति की पूजा करे ना करे उन्हें मरवा डाले। उनसे छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सब के दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ किसी पर भी छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने क्या कहा है इस जगह, परमेश्वर ने कहा है, किसी के लिए बताया है कि उसको क्या है, पशु में जान डालने का अधिकार है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर ने जब शैतान को स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंका था, तब शैतान से उसके अधिकार नहीं छीने थे। और अगर आप 40 दिन की फास्टिंग वाली अगर प्रेयर पढ़ चुके हो तो उसमें भी क्या है कि यीशु मसीह ने के जो शैतान था, यीशु मसीह का क्या करता था, वो परीक्षा लेता था और क्या कहता था कि इस जो नीचे जितनी भी चीज़ें देख रहे हो आप पृथ्वी पर, उस पर मेरा अधिकार है, यानी कि शैतान का भी अधिकार है। इस जगह शैतान के पास ऐसा अधिकार है कि वो क्या कर सके, पशु में भी जान डाल सके। लेकिन देखिए क्या लिखा है कि उसने क्या किया, पशु में जान डाल सके। जितने लोग उस पशु की, चाहे वो पशु कैसा भी है, इस जगह वो चीज़ मेंशन नहीं की है, लेकिन कोई पशु की मूर्ति है और अगर कोई उसके आगे पूजा ना करे, उसकी आराधना ना करे, तो उनको क्या करेगा, वो मार डालेगा। और साथ में क्या लिखा है कि
जितने लोग उसकी पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले, और छोटे बड़े यानी कि जितने छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे धनी है, कंगाल है, स्वतंत्र है, नहीं है, इसमें हर एक के लिए लिखा है कि दाहिने हाथ उसके दाहिने हाथ या उसके माथे पर उसकी छाप लगाई जाए। अगर आप जानोगे, अगर आगे भी अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे तो आप जान सकते हो कि एक छोटे, इसमें दिया गया है, एक छोटे चावल के दाने के बराबर एक चिप होती है, वो हमारे क्या करेंगे, दाहिने हाथ पे लगाएंगे और हमारे माथे पे लगाएंगे। और साथ में इसमें क्या लिखा है, अगर कोई उस छाप को ना लगाए तो वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है, जिस तरीके से आज के टाइम पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आप पैसे निकालने जा रहे हो तो आधार कार्ड चाहिए, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स भर रहे हो तो आधार कार्ड चाहिए। लेकिन आने वाले समय में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे कार्ड बंद हो जाएंगे, लेकिन जिस चिप का मेंशन किया है वो चिप इस दुनिया में चलेगी और वो हर किसी को लगाएंगे। बाइबल में क्या कहा है कि वो उस चिप को लगाए बिना कोई भी लेन देन नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी चीज़ की खरीदारी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर सच में तुम्हारे पास बुद्धि है तो आप क्या करें, उस पशु का, उसका अंक, उसका नाम जोड़ ले, जिसकी वजह से वो क्या डाला गया है, 666। और परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर किसी के पास बुद्धि है तो वो उसे ना लगाए, क्योंकि ये किसका है, शैतान का अंक है। किसी भी जगह ये अंक परमेश्वर का नहीं दिया गया। 666 शैतान का अंक है। और आने वाले समय में, क्योंकि आप जानते हो कि भाई बहुत सारे मसीह विरोधी खड़े हो चुके हैं और ये अंत का समय भी है, लेकिन अंत के समय में जो चिप लगाई जाएगी, जो बाहर विदेशों में चल चुकी है, हो सकता है इंडिया में भी आए। अगर सच में, अगर आप सच में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हो सकता है हमारे पास खाने के लिए ना हो, लेकिन वो चिप ना लगाए, क्योंकि वो शैतान का अंक है। और आपको ये नहीं पता कि जब आप उस चिप को लगा लोगे उसके बाद शैतान आपको बहुत टॉर्चर करेगा, बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि उस चिप को लगाने के बाद आप सुखी हो जाओगे? नहीं, बहुत सारी परेशानी आएंगी अगर आप उस चिप को नहीं लगाओगे। हो सकता है खाने के लिए ना मिले, पहनने के लिए नहीं मिले, कुछ भी ना मिले। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं धर्मी को कभी टलने नहीं देता और मैं उसकी हर एक घटी को पूरा करता हूँ। अगर आप इस वचन पे अपना फोकस रखोगे और परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तो हो सकता है उस चिप की भी आपको ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो 666 है, एक पशु का नाम है और उसके ही नाम से ये अंक आया है। तो अंत के समय में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसी चीज़ें बनाएंगे और उनकी आराधना करने के लिए आपसे कहेंगे। तो भाई और बहनों, ऐसी चीज़ों से बच के रहना। और अगर जितने लोगों को नहीं पता 666, तो आप प्रकाशित वाक्य जरूर पढ़े। 666 का बहुत सारी जगह वर्णन किया है कि उससे क्या होगा, कैसा होगा, वो कैसी होगी चिप, किस तरीके से लगाई जाएगी, माथे पे, हाथ पे, क्या क्या उसके साथ होगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हो सकता है आपको इन वचनों से पता लग जाए कि 666 परमेश्वर का नंबर नहीं, ये शैतान की ओर से आया गया नंबर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह के परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।